नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे इन्फोसिस की। देखिए, रिजल्ट्स निकल कर आए और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे नहीं आएंगे और रिजल्ट्स भी कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके कारण कि बड़ी गिरावट हुई है। 7 से 8% गिरावट तो पिछले शुक्रवार को ही हो गई थी। तो अब यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, एनालिस्ट जो इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, बहुत ही जो टारगेट्स हैं वह देखने लायक हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरह के टारगेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का किंग है, ठीक है। बस वेट करें और जो रणनीति है, जो ओपिनियन है, उसको एक बार अपडेट ज़रूर रखें कि क्या कुछ मार्केट में चल रहा है। सारा कुछ समझने जाने में बस रिक्वेस्ट रहेगी, यदि फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। 7.7% की गिरावट रही थी, और ये जो गिरावट है वह पिछले 3 महीने में सिंगल डे में सबसे बड़ी गिरावट है। जब कंपनी के रिजल्ट्स निकल कर आए उसके बाद ऐसी बात नहीं है केवल इन्फोसिस के अंदर ही गिरावट रही। जो डिसअपॉइंटमेंट है वह इस सेक्टर की अदर कंपनी में भी हमें देखने को मिला, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, स्टील, टेक और टेक महिंद्रा, ठीक है। तो जो इंडेक्स है उसमें 4.1% की गिरावट रही, लेकिन इन्फोसिस के अंदर कुछ ज़्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिली है। इन्फोसिस शेयर फेल इसमें 10% ऑन एनएससी 1305 का लो लगाया था और 1337 पर इसने क्लोज दिया है। यहाँ पर देखिए, पीएनबी परिभाष सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो बातें बताई गई हैं कि कोई भी अगर अच्छी कंपनी जो होती है वह यदि इसके रिजल्ट्स खराब होते हैं तो वह एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। एनी डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द लार्ज बेल वेदर स्टॉक विल ऑलवेज हर्ट सेंटीमेंट, दैट्स वाई वी सॉ टुडे जो गिरावट हुई थी इसी कारण। यहाँ पर जो हमें चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखनी चाहिए वो है कि किस तरह से ब्रोकर हाउस अभी अपनी राय दे रहे हैं। पीएनबी परिभाष एशिया जो है वह बाई की रेटिंग अभी भी लगा कर रखे हुए हैं, और पहले 1615 का टारगेट था, अभी 1600 का टारगेट दिया, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल भी बाई की रेटिंग में है। 1500 का टारगेट था रिजल्ट से पहले, और अब जो रिजल्ट्स के बाद 1600 का टारगेट, मतलब कि रिजल्ट्स खराब होने के बावजूद टारगेट बढ़ा दिया गया। जेफरीज ने बाई की रेटिंग दी हुई है और 1550 का टारगेट था पहले, और अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है। एचएसबीसी ने भी बाई की रेटिंग दी हुई है और कांस्टेंट टारगेट है पहले और बाद में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने होल्ड करने के लिए कहा है और 1613 रुपये का टारगेट था पहले, बाद में 1499 का, मतलब कि टारगेट घटा दिया। कोटक इंस्टीट्यूट ने बाई की रेटिंग दी हुई है, 1470 का टारगेट पहले था और बाद में भी। मॉर्गन स्टैनली ने ओवर वेट दिया है 1440 और 1440। आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ ने भी बाई की रेटिंग दी है, 1500 से टारगेट को घटा के 1430 कर दिया गया है। सिटी ने न्यूट्रल रहे हैं और 1395 से टारगेट को बढ़ा के 1430 कर दिया है। वही नुवामा जो कि डाउनग्रेड किया है और होल्ड के साथ 22 से डाउनग्रेड करके होल्ड में किया है। 1610 से जो टारगेट्स है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वह घटते हुए 1380 का टारगेट नुवामा ने दिया है। नोमुरा ने भी डाउनग्रेड करके रिड्यूस करने के लिए कहा है, 1260 टारगेट था पहले, अब 1210 कर दिया है। वहीं जेपी मोर्गन ने अंडर वेट कहा है, 1150 से 1150 का टारगेट रखा। मैक्यूरी ने डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्म कहा है, 1310 से टारगेट 1130 कर दिया है। तो ये जो ब्रोकर हाउसेस थे, सबसे ज़्यादा आपने देखा कि किस तरह से कौन कौन से जो ब्रोकर हाउस हैं, एनालिस्ट हैं, वह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैक्यूरी जो है वह यहाँ से फर्दर 15% तक की गिरावट होने की बात कह रहा है। करंट लेवल अब किस लिए, तो डिसअपॉइंटमेंट विद द कंपनीज डील विन। देखिए, एक अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि बताया गया था कि $2 मिलियन का जो है डील मिला है, प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन इस पर मैक्यूरी का कहना है कि ये जो डील है यह मैनेजमेंट के द्वारा एस्टिमेटेड डील है, ना कि एक बहुत बड़ी डील है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिलियन फ्रेमवर्क वाज मेरली एन एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट एंड नॉट अ मेगा डील। तो इस कारण से मैक्यूरी जो है वह अभी भी 15% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखिए 33 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को कवर किया, जिसमें कि 10 अभी भी बाई की रेटिंग के साथ बने हुए, 18 न्यूट्रल और 5 जो है सेल करने को कह रहे हैं। कॉन्सेंसस जो टारगेट है उसका डिक्लाइन हो चुका है 2.86 से 1442 का टारगेट दिया जा रहा है, ठीक है।
और द एक्सटेंट ऑफ द रेवेन्यू गाइडेंस कट हैज़ कम एज अ मेजर शॉक फॉर इन्वेस्टर्स। यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि जो गिरावट हुई है वो कहा जा रहा है कि यूएस के अंदर जो स्लो डाउन है उसके कारण हुआ है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर कोई आईटी स्टॉक में गिरावट, कोई आईटी स्टॉक की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर ज़रूर राहत की बात है कि यूएस में स्लो डाउन चल रहा है, जिस कारण से कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो आईटी कंपनी है, बेसिकली इनका जो बिज़नेस होता है वह डॉलर के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो उस कारण से यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा अभी परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा। स्लो डाउन के कारण जो ये सारे स्टॉक्स हैं वह डाउनग्रेडेड चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप होल्ड करें, वेट करें। इन्फोसिस बहुत ज़बरदस्त मार्केट किंग है, बहुत अच्छा कमबैक करेगी, बस आप बने रहें स्टॉक के साथ, होल्ड करें। थोड़ा तो आपको पैसन दिखाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए वीडियो तक अच्छी लगी हो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।